सोचकर देखिए एक ऐसे दौर के बारे में जब भारत एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। एक ऐसा समय जब पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं और नए विचारों की एक आग भड़क रही थी। आज हम उसी आध्यात्मिक क्रांति की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। आखिर किसी क्रांति की चिंगारी सुलगती कैसे है? जब हम क्रांति शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर लड़ाइयाँ, राजनीति यही सब आता है ना? लेकिन कुछ सबसे बड़ी क्रांतियां हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से होती हैं। ये वो आध्यात्मिक और सामाजिक बदलाव होते हैं जो किसी समाज की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उस वक्त का भारत एक ऐसा समाज था जहां अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा था। एक बेचैनी थी और इसी तनाव भरे माहौल ने इतिहास के सबसे बड़े वैचारिक तूफानों में से एक के लिए जमीन तैयार की। तो दिक्कतें थी क्या? देखिए, कई बातें थीं। एक तो वर्ण व्यवस्था यानी जाति प्रथा, वो इतनी कठोर हो गई थी कि लोग जन्म के आधार पर बंध जाते थे। फिर थे धार्मिक कर्मकांड, जो इतने जटिल और खर्चीले हो गए कि आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो गए। सारी शक्ति कुछ ही हाथों में सिमट गई थी, राजाओं और ब्राह्मणों के। इससे समाज में असमानता बढ़ रही थी और लोगों में एक गहरा असंतोष था। हर कोई नए जवाब चाहता था। और जब माहौल ऐसा हो, जब लोग बदलाव के लिए बेचैन हों, तभी इतिहास में कुछ खास लोग सामने आते हैं। इस उथल-पुथल के दौर में भी दो ऐसी ही असाधारण हस्तियां सामने आईं और उन्होंने सोचने के ऐसे क्रांतिकारी तरीके पेश किए जिन्होंने सदियों से चली आ रही व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। इनमें से पहले थे सिद्धार्थ गौतम, एक राजकुमार जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ। उनकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी, एक तरह के बबल में। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया गया कि महल की दीवारों के बाहर की दुनिया में दुख और तकलीफ भी होती है। लेकिन कब तक? एक दिन वो महल से बाहर निकले और उनका सामना हुआ असल दुनिया से, गरीबी, बीमारी और मौत। इस सच ने उन्हें अंदर तक हिला दिया, इतना कि सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ, अपना महल, अपना राजपाट सब छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ सच की तलाश में। कई सालों की कठोर साधना के बाद बोधगया में एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब वो सिद्धार्थ से बन गए बुद्ध, यानी द अवेकेंड वन। सिद्धार्थ अकेले नहीं थे। लगभग उसी दौर में एक और महान शख्सियत मौजूद थी, महावीर वर्धमान। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और वो जैन परंपरा के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। अब सवाल उठता है कि ये तीर्थंकर कौन होते हैं? आसान भाषा में कहें तो तीर्थंकर वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं जिन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र पर विजय पाली हो। और एक दिलचस्प बात यह है कि महावीर ने कोई नया धर्म शुरू नहीं किया। उन्होंने एक बहुत पुरानी, पहले से चली आ रही परंपरा को एक तरह से नया जीवन दिया और उसे परिष्कृत किया। तो इन नई विचारधाराओं का सार क्या था और कैसे इनके विचारों ने उस समय के सिस्टम को सीधे सीधे चुनौती दी? चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। बुद्ध का ये बहुत प्रसिद्ध कथन है, सारे दुखों की जड़ लगाव है, और यही बौद्ध धर्म का मूल विचार है। उनका कहना था कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है दुख, लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, उन्होंने ये भी कहा कि इस दुख का एक कारण है और इसका इलाज भी मुमकिन है। और इस इलाज को उन्होंने 4 आर्य सत्यों के जरिए समझाया। इसे एक डॉक्टर के नुस्खे जैसा समझिए। पहला, सच ये है कि जीवन में दुख है। दूसरा, इस दुख की एक वजह है, हमारी इच्छाएं, हमारा लगाव। तीसरा, अच्छी खबर ये है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसको खत्म करने का एक रास्ता भी है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म की। इसके केंद्र में है 5 महाव्रत। इन सब में सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी है अहिंसा, यानी किसी भी जीवित प्राणी को मन, वचन या कर्म से कोई तकलीफ न पहुंचाना। इसके अलावा सत्य बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना, इनका पालन करना होता है। तो जब हम इन दोनों दर्शनों को साथ रखकर देखते हैं तो क्या नजर आता है? एक बहुत बड़ी बात कॉमन थी। दोनों ने उस वक्त की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई, जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज किया। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था, पर रास्ते थोड़े अलग थे।
बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग यानी संतुलन का रास्ता सुझाया, जबकि जैन धर्म में मोक्ष के लिए कठोर तपस्या और आत्म अनुशासन पर ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। ये विचार लोगों तक पहुंचे और उनका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा, इतना गहरा कि उन्होंने उस वक्त के भारत के पूरे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को बदल कर रख दिया। आइए देखते हैं कि जमीन पर इसका असर हुआ कैसे। इन आंदोलनों ने समाज के सामने एक बिल्कुल नया नजरिया रखा। एक तरफ था पुराना सिस्टम जो जन्म पर आधारित था, ऊंच नीच पर। दूसरी तरफ थी ये नई सोच जो सबके लिए समानता की बात करती थी। पहले जहां मोक्ष का रास्ता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए माना जाता था, अब हर इंसान के लिए एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा का दरवाजा खुल गया था। और इसका असर वो जमीन पर साफ दिखने लगा। जाति व्यवस्था की पकड़ ढीली पड़ने लगी। सदियों से जो लोग दबे कुचले थे, गरीब, मजदूर, उन्हें एक नई आवाज मिली, एक आत्मसम्मान मिला। शहरों में जो व्यापारी वर्ग था, वो इन नए विचारों का सबसे बड़ा समर्थक बना। और जो मठ या संघ थे, वो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं रहे, बल्कि शिक्षा और समाज सेवा के जरूरी केंद्र बन गए। इन विचारों का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि मौर्य साम्राज्य जैसी बड़ी ताकतों की नीतियों पर भी इसका असर पड़ा, खासकर सम्राट अशोक के शासनकाल में। इस आध्यात्मिक क्रांति की गूंज सिर्फ उस दौर तक ही सीमित नहीं रही। इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे जरूरी बात यहाँ क्या है? ये कि ये सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं थे, ये सामाजिक सुधार के शक्तिशाली ब्लूप्रिंट थे जो समानता और अहिंसा के सिद्धांतों पर टिके थे। इन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि समाज को बदलने की ताकत किसी बाहरी शक्ति या राजा में नहीं, बल्कि हर एक इंसान के अंदर है। और यहीं से आज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 2500 साल बाद आज की इस जटिल दुनिया में अहिंसा और समानता के ये प्राचीन विचार हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? क्या आज हमारे समाज की चुनौतियों और भेदभाव पर ये विचार कोई नई रोशनी डाल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।